दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि पैसेज में टोटल मेरे दोस्त हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आती है और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है जो हमें अच्छी तरह से मेरे दोस्तों पढ़कर आंसर देना होता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं पैसेज को आंसर सॉल्व कैसे करूं। तो डोंट वरी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना मेरे भाई। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर में जो डर है, पैसेज के माध्यम से आपके अंदर में जो डर बैठा हुआ है मेरे दोस्तों, आज इतना खतरनाक ट्रिक मैं लेकर आया हूं। सच कह रहा हूं, अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो पैसेज में जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आती है, 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, आप यूं ही 10 मार्क्स लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। मैं 12 में से 12 तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 12 में से 10 मार्क्स यूं ही चुटकी में आप ला सकते हैं। पर शुरू से लेकर आपको अंत तक अच्छी तरह से इत्मीनान सुकून के साथ देखना है। बाकी मेरे दोस्तों अगला वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों का खतरनाक क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। 200+ क्वेश्चन होगी जो बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग और हमारे टीचर्स के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी है वह सारे क्वेश्चन का मैंने संग्रह लेकर आया हूं। साथ ही साथ आज ही शाम 4 बजे हमारा एग्जाम है मेरे दोस्तों, हमारा मैराथन क्लास है हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, वह जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और हमारे मैराथन क्लास में आप जल्दी से जुड़ जाना है ठीक शाम के 4 बजे, याद रखना है भाई। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इस तरह से पैसेज होगा और इसी पैसेज से रिलेटेड आप लोगों का 6 क्वेश्चन होगी और इसमें 6 क्वेश्चन को आपको उत्तर लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 6 क्वेश्चन दिया है और हम 5 क्वेश्चन का आंसर कर पाए, नहीं, आपको 6 में से 6 क्वेश्चन बना के जाना है भाई। कैसे जाना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके एग्जाम में इस तरह से पैसेज होगी। पैसेज में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे। क्या करना है, मने मन मास इस तरह से देखना है कि कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि व्हेन द ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया आवर कंट्री वाज इन ए सिलेक्टेड कंडीशन इकोनॉमिकल सोशली एंड कल्चरली द मैन टास्क बिफोर। मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे आप सोचिए, देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि यह 10 मार्क्स 12 मार्क्स का बाबू आपके हाथ में है, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जब मैं पढ़ रहा हूं तो इसको सुनिए और यहां पे नजर दौड़ाएं कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले देखना है मेरे भाई कि लिखा है कि व्हेन द ब्रिटिश लिखा है। देखिए चलिए भाई, लिखिएगा व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया आवर कंट्री वाज इन ए सिलेक्टेड condition economical socially and cultural the main task before the government was to improve welfare measure for the people। आप थोड़ा सा यहां एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी आप पैसेज बनाएं, पैसेज बनाने से पहले और पैसेज को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नजर दौड़ाएंगे। क्वेश्चन में आखिर क्या क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन कौन सा वर्ड है। अरे माना क्या मैंने पढ़ नहीं पा रहा, मैं पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर क्या कह रहा है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि कौन सा वर्ड कौन सा क्वेश्चन नंबर पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, आप कभी भी पैसेज में आंसर लिखते समय व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना है। ये सब चीज का आप इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ये सब पैसेज में आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इन सब में से अगर कोई एक शब्द को अगर आपने लिख दिए तो आपका पैसेज का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। पहला कंडीशन मैंने बताया कि पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दोस्तों आपको देखना क्या है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, ठीक है। और इन सारे वर्डों से हम लोगों को क्या करना है, इन सारे शब्द से परहेज करना है। तो जैसे मेरे दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मान के चलिए आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन है सर कि व्हाट वेर द मेन टास्क बिफोर द गवर्नमेंट आफ्टर द ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया। आपसे क्या क्या वर्ड दिखा, टास्क दिखा, बिफोर दिखा, गवर्नमेंट दिखा, ब्रिटिश दिखा। अब ये देखना है आपके पैसेज में आखिर कहां दिया हुआ है। आपको देखना है कि आपको पैसेज में आखिर कहां दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों देखिए, अब व्हेन द ब्रिटिश सेलेक्टर इंडिया आवर कंट्री वाज द सेलेक्टर कंडीशन इकोनॉमिकल सोशलिज्म एंड कल्चरल, लेकिन हम लोगों को नजर आया कहां से, द मैन टास्क बिफोर
द गवर्नमेंट वाज द इम्प्रूव वेलफेयर मेजर फॉर द पीपल। हो गया 2 मार्क्स। यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, देखिए तो यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, what were the main task before the government after the ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया। अभी हम लोग जस्ट यही डिस्कस कर रहे थे, सेम टू सेम देखिए मिल गया या नहीं, बताइए मेरे भाई। द मेन टास्क बिफोर द गवर्नमेंट वाज टू इंप्रूव वेलफेयर मेजर फॉर द पीपल। सिंपल सा। अब क्या कर रहे हैं मेरे भाई, उसको आपको लिख देना, जैसे मैंने लिख के लाया है T2 जैसे लिखा होगा उसी तरह से लिख देना है। 2 मार्क्स मिल गया मेरे दोस्त, पैसेज को छोड़कर नहीं आना है, ये बोनस पॉइंट है आपका, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया सर। फिर से क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है, कि व्हाट डिड इंडिया डू टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। याद रखना ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, याद रखना ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, उद्देश्य, ठीक है। व्हाट डिड इंडिया डू टू अचीव टू ऑब्जेक्ट। अब देखना है सर कि आखिर ये स्टेटमेंट कहां पे कौन से शब्द में लिखा हुआ है। तो देखिए यहां तक तो मिलेगा नहीं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इंडिया एडॉप्टेड द पाथ ऑफ मिक्स इकोनॉमिक। मिल गया मेरे भाई, मुझे क्या मिला, मिल गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन में व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सब दिया रहे तो आपको इस सब चीजों से क्या करना होगा, परहेज करना होगा, ठीक ना। बस आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है मेरे दोस्त। कहां से कहां लिखना है तो बताएंगे सर, यहां से लिख देना है मेरे दोस्त। क्या लिखना है कि ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इंडिया डेपोटेड द पाथ ऑफ मिक्स इकोनॉमिक। बस यहां से यहां लिख डालना है मेरे दोस्तों। पैसेज नंबर 2 का आंसर यहीं से है। बस यहां से 2 मार्क्स आपको 2 4 मार्क्स मिल गई। ऐसा ही आपको अच्छी तरह से दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, सारा क्वेश्चन का आंसर आखिर आप कैसे लिख पाएंगे। छोड़कर मत जाइए मेरे दोस्त, यूं ही आपको 12 मार्क्स मिलने वाला नहीं है। बस लिखना है जो चीज यहां पे लिखा हुआ वही चीज लिखा है। ये एक्चुअली एग्जामिनर के द्वारा दिया गया, पर मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक ना। अभी जस्ट मैंने दिखाया इंडिया डेपोटेड द पाथ ऑफ मिक्स इकोनॉमिक टू अचीव इट ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया। आपको वैसे तरह से लिख डालना है मेरे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 अभी तक हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब तीसरा क्वेश्चन पे हमारे स्क्रीन पे है सर, क्या तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। व्हाट वेर द फैक्टर दैट क्रिएटेड क्राइसिस इन द कंट्री। अब देखना है कि कौन ये सब वर्ड जो है हमारे पैसेज में आखिर कहाँ है। अब देखिए सर हमारे पैसेज में ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, मोस्ट द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, ये तो नहीं है सर। अब देखना द प्राइवेट सेक्टर हैज वाज आल्सो अलाउड टू डेवलप साइड बाय साइड, ये भी नहीं है सर, यहां तक तो नहीं होगा। बट द इंटेंडेड द रिजल्ट वेर नोवेयर इन साइट ड्यू टू द फाइनेंशियल लिमिटेशन, ये भी नहीं है सर। सो ए लॉट ऑफ money were borrowed from other countries and spent. Beside this slow development, technology backward prince rises in inequalities, capital and extravagant experience by the government, which were more it is revenue created crisis in the country. मिल गया, पढ़ेंगे तो आपको यूं ही मिल जाएंगे मेरे दोस्त, यूं ही याद रखना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन क्या था सर हमारा कि फैक्टर दैट क्रिएटेड क्राइसिस इन इंडिया। चलिए सर अभी हम लोग को जस्ट यहाँ पे मिल गया है, D2 छाप देना है जहां से आया था मेरे भाई, याद रखना है। यहां से यहां आपको पूरी तरह से छाप देना है। कहां से कहां तक याद रखना है मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक पूरी तरह से आपको छाप देना है। कहां से स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से लेकर यहां तक पूरी तरह से आपको छाप देना है। ये आपका तीसरा नंबर का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है, यहां पे आपको तीसरा नंबर का आंसर मिल जाएगा। यहां से यहां पूरी तरह से छाप देना है, जहां से स्टार्ट होगी वहां से लेकर फुल स्टॉप तक D2 आपको छाप देना है जो क्वेश्चन में रहेगी। मैं यह सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूं भाई, ठीक है। अब 12 में से 12 मार्क्स की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन 12 में से 10 मार्क्स यूं ही हंसते खेलते ला सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, अब मैंने आपके लिए आंसर कैसे लिख के लाया हूं, तो आंसर भी आप देख सकते हैं इजीली से। देखिए आंसर कैसा है, देखिए वही क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बैकवर्डनेस, प्रिंस राइसेस इनइक्वालिटीज, इसका मतलब भी होता है मेरे भाई उद्देश्य, कैपिटल एंड एक्सट्रावेंच एक्सपेंस, सारा वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारा वो चीज देखिए लिखा हुआ था या नहीं, टेक्नोलॉजी,
बैकवर्ड प्राइसेस एंड इनइक्वालिटेड कैपिटल एंड एक्स्ट्रा बेंच, लिखा हुआ था सारा चीज, दिख रहा है D2। चलिए सर, अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ऐसा ही आपको करना है भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टेप डिड इंडिया टेक ऑन द एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF का मतलब होता है आपसे इंडियन मनी फंड। क्या पूछा गया मेरे भाई? इंडियन मनी फंड के बारे में पूछा गया है। अब देखना है आपको कहां पे लिखा हुआ, एडवाइस द वर्ल्ड बैंक एंड मनी इंडियन मनी फंड। तो बताएंगे सर, सबसे पहले पैसेज को ओपन करना है और देखना है कि कहां से कहां तक है। देखिए लिखा है यहां पे, ऑन द एडवाइस, फर्स्ट में मिल गया, ऑन द एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी को बोलते हैं मेरे भाई IMF। या तो हम लोग इंटरनेशनल मनी फंड बोलते हैं या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, ठीक है ना, अमेरिका में। तो लिखना है यहां से कि ऑन द डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया ओपनड मार्केट टू अदर कंट्री इन द वर्ल्ड अंडर द प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन। यहां से यहां तक लिख देना है। ये आपका चौथा नंबर सही हो गया। 8 मार्क्स यूं ही चुटकी में कुछ किए, बस थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, यूं कि आपको क्वेश्चन को पहले देखना है, फिर आपको पैसेज को देखना है, फिर क्वेश्चन को देखना है, फिर पैसेज को देखना है। अब 8 मार्क्स 10 मार्क्स लेना चाहते तो इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। बाकी आप लोग को अगर समझ में आ गई तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता, अभी छोड़कर जाना नहीं, अभी ध्यान से सुनिए और बता रहा हूं। अब जैसे मेरे दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, मैंने आंसर कैसे लिख के लाया आप देख सकते हैं। आंसर देखिए D2 वैसा ही लिखा होगा। देखिए लिखा है, ऑन द डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन ओबेडेंट इन इट्स मार्केट टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेम टू सेम लिखा है। 8 मार्क्स यूं ही चुटकी में मिल गए। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं सर, क्या है सर? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब या जब। When did the process for globalization start under the, start का मतलब होता है शुरू, आखिर कब शुरू हुआ था, ठीक है। अंडर द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, आखिर आपसे पूछ रहा है कि इकोनॉमिकल न्यू पॉलिसी आखिर कब शुरू हुई थी। फिर से मैं पैसेज निकालूंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कब शुरू हुआ था। तो देखिए मेरे भाई यहां तक तो हमें नहीं है। ए नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड टू इंप्रूव द सॉल्यूशन अंडर द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। मिल गया भाई आंसर, क्या लिखा है? अंडर द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। एकदम शानदार तरीके से समझना है मेरे दोस्त, छोड़कर नहीं आना, फिर से कह रहा हूं। लिखा है सर, अंडर द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन 1991 एंड अगेन द मोमेंटम ईयर आफ्टर ईयर। बस हो गया, यहां से यहां आपको डाल देना, हो गया आंसर। 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन सही किए, 10 मार्क्स मिला भाई। बताइए 5 क्वेश्चन सही हुआ या नहीं? आप यहां पर आसानी तरीके से देख सकते हैं मेरे दोस्त, आसानी तरीके से देखिए, एकदम आसान तरीके से। क्या था? व्हेन। देखिए आंसर क्या लिखा होगा, वही लिखा होगा 1991 लिखा है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पैसेज चुटकी में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आखिर हमें पैसेज में क्वेश्चन क्या क्या है। आंसर मत देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है ना। समझ में आया? कब शुरू हुआ था? 1991। सिंपल सा फंडा था, मिल गया। एक क्वेश्चन और दिखाते हो सर, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगा। देखिए, व्हाई वाज द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी पर फॉर्मुलेटेड, क्या है? फॉर्मुलेटेड लिखा है। चलिए भाई देखना है फॉर्मुलेटेड आखिर हमें लोग कहां लिखा हुआ है। और मैंने अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाया फॉर्मुलेटेड के बारे में, कहां मेरे भाई? तो बताएंगे सर, यहां से लिख देना है कि ए न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड टू इंप्रूव द सिचुएशन। बस 6 क्वेश्चन यहां से सही हो गया, छठा नंबर यहीं से आपका आंसर है। दिख रहे हैं ना विनोद? वैसा ही पैसेज को सॉल्व करना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पैसेज के अंदर जो भी डर पैदा था मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद पूरी डर आप लोगों को खत्म हो गई है। इतना सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट को मैंने समझाया, और अभी जाना नहीं है, अभी ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। जैसे इसका आंसर मैंने अभी जस्ट बताया, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेशन बाय इंप्रूव द सिचुएशन, मैंने अभी दिखाया। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाई वेर इंटेंडेड रिजल्ट नॉट इन साइलेंट। अब देखना है मेरे भाई कि ये कहां पे लिखा, इंटेंडेड रिजल्ट नॉट साइलेंट। तो देखिए जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो पढ़ने से हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब देखिए इसके यहां पे तो नहीं है, अब देखेंगे नीचे में तो नहीं है, आप सोचेंगे तो इसका आंसर ही नहीं है। नहीं भाई, इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त? तो देखिए, बट द इंटेंडेड रिजल्ट वेयर
नावेयर इन साइट ड्यू टू द फाइनेंशियल लिमिटेशन। मिल गया, मिला या नहीं? ये 7 नंबर का हमारा आंसर है, ये हमें 7 नंबर का आंसर है भाई। देखिए यहां पे वही लिखा होगा जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, लिखा है देखिए तो, द इंटरनेट रिजल्ट वेर नॉट इन साइन ड्यू टू द फाइनेंशियल लिमिटेशन, लिखा हुआ है। सेम टू सेम होगा मेरे दोस्त, छोड़कर नहीं आना है। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि छोड़कर यूं ही नहीं आना है, ठीक है। इतना सुंदर तरीके से मैं बताया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ गया। अब ये मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि मैं 12 में से 12 दो क्वेश्चन 12 मार्क्स का होती है, 12 में से मैं 10 मार्क्स का तो गारंटी दे सकता हूं। ये 2 मार्क्स जो होती है मैं भाई लास्ट में आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा जाता है या तो सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द और हमारा ऑपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपसे पूछा गया कि सिमिलर वर्ड, गोल, गोल का मतलब क्या होता है भाई? लक्ष्य। गोल का मतलब क्या होता है बताइए? लक्ष्य होता है। यस या नो? बोलते हैं ना अपने गोल पर फोकस करो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त बोलते हैं या नहीं भाई? अपर्याप्त। मेरे पास इनसफिशिएंट, मेरे पास पर्याप्त अपर्याप्त है, मेरे पास पैसा है ही नहीं है। आई हैव नॉट मनी इनसफिशिएंट, मेरे पास पर्याप्त मनी है नहीं, है ना। तो आपसे ये 2 वर्ड जो होती है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वही ढूंढ के निकाल सकते हैं, अन्यथा सबसे सबकी बस की बात नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों इनका मतलब होता है क्या? जैसे हमारा गोल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब भी होता है हमारा क्या? लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी होता है लक्ष्य, याद रखना है। क्या होता है मेरे भाई? लक्ष्य होता है, इसको याद रखना है। दूसरा इनसफिशिएंट का मतलब दूसरा होता है इनडिक्वाइट, मतलब इसका भी मतलब होता है क्या? अपर्याप्त, याद रखना। क्या होता है मेरे भाई? अपर्याप्त। तो ये है सर आपका पैसेज। आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद आपके अंदर से कैसा जज्बा फील हो रहा है। क्या आप पैसेज से अगर रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे? एक बार ईमानदारी पूर्वक जरूर सारे स्टूडेंट्स बताएंगे। अब आते हैं सर दूसरा पैसेज को मैं दिखाता हूं। देखिए दूसरा पैसेज को आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। एन ओल्ड मैन, जाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखना है क्या है। Why did the younger daughter answer any one father? आप जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे why लिखा है एकदम मस्त तरीके से लिखिए। द younger daughter answered anyone, याद रखना। उसके बाद लिखना हर फादर, इसके बाद आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्या है भाई? What is the sweetest thing in the world? अभी मैंने बताया क्वेश्चन पूछा था अपने डॉटर से, बस उठा के मेरे दोस्त यहां से यहां डाल देना है, हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही ना? ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट डिड सी रिसीव? क्या सजा सुनाना चाहता है मेरे दोस्तों? सजा के बारे में बात किया, सजा के बारे में, पनिशमेंट देना चाहता है। तो कहीं भी आप देखेंगे पनिशमेंट लिखा होगा, कहीं भी आप देखेंगे मेरे दोस्तों पनिशमेंट लिखा होगा, ठीक है। पनिशमेंट जहां पे लिखा होगा वहीं पे आपको रुक जाना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, सर सेड यंगर गर्ल, द ओल्ड मैन थॉट द यंगर मॉकिंग हिम, ही सेड इज सेल्फ स्वेटर देन सुगर, यू हैड बेटर अनदर होम वेयर कुकिंग इज मोर टू योर टेस्ट एंड द फर्स्ट आउट ऑफ द हाउस। मिल गया भाई। पनिशमेंट क्या देना चाहता है? घर से बाहर निकाल दूंगा। पनिशमेंट क्या देना चाहता है भाई? घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ रही ना? इसी तरह से आंसर को ढूंढ कर आप लोगों को देखना है। मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं एक 200+ MCQ, जो मेरे दोस्तों मेरे तरफ से जितना भी हो सके, जो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्शन किया, सारे वो क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।